दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भर्ती आती है तो अक्सर उसमें आरक्षण का जो विवाद होता है वो बाद में सर उठाता है और भर्ती जो है वो लंबे समय तक रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी विवाद का निवारण करने के लिए और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आरओ की भर्ती आने जा रही है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी इसी साल जारी होगा। हालांकि उम्मीद है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन ही इस साल आपको मिल पाएगा। बाकी जो विज्ञापन है आरओ का, या तो साल के अंत में या फिर अगली साल ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। लोअर पीसीएस का विज्ञापन भी इसी साल जारी किया जाएगा। तो तमाम भर्तियां हैं और इन भर्तियों के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो आरक्षण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बाद में भर्तियों को उलझा कर रख देती है। तो इसी के लिए अब एक प्रयास यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो भी वैकेंसीज आएँ उसमें आरक्षण को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट करनी होगी और ये सबसे पहले तो सार्वजनिक होगी, ताकि लोग संतुष्ट हो सकें कि जो भी विज्ञप्ति आने जा रही है या जो भी विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले ही स्थिति स्पष्ट होगी और आरक्षित पदों को बताना विभागों के लिए जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, शासन ने सभी भर्ती आयोगों को इसके लिए निर्देश भेज दिया है। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्ती आएगी। मतलब ये है कि आगे जो भर्तियां आने वाली हैं, अगर इन बातों को ध्यान में रखा गया तो ये भर्तियां कोर्ट में नहीं जाएंगी और सब कुछ पहले ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में अगर बात करें तो ये वैकेंसी आपको एटलीस्ट अभी 2 से 3 महीने बाद ही देखने को मिलेगी। मतलब आप इस भर्ती की उम्मीद जुलाई में कर सकते हैं। आरओ की भर्ती अगर आनी होगी तो इसके बाद ही आपको कन्फर्म पता चलेगा कि भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। हालांकि आरओ में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं, लगभग 450 पद रिक्त हैं और हो सकता है कि विज्ञापन इसी साल जारी कर दिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हों या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हों या फिर आप आरओ की, तो सिलेबस एक ही है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो लोग अभी तक बीएड का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज लास्ट डेट है, ठीक है। यानी कि अगर आपने आज आवेदन नहीं किया तो इसके बाद आपको लेट पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज 5 मार्च है, आज लास्ट डेट है और विदाउट लेट पेमेंट, वैसे तो लेट पेमेंट के साथ आप इसे 10 मार्च तक भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 400-500 रुपये बच जाएँ तो अच्छी बात है कि नहीं, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो आवेदन कैसे करेंगे आप, तो आपको मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसे आवेदन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, इसको आप पढ़िए और इसके बाद पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखा करिए कि परीक्षाएं जो हैं दिन प्रतिदिन नज़दीक ही आ रही हैं। सबसे पहले तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये 18-19 अप्रैल को है। इसके बाद आपकी पीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी जो कि 9 मई और 10 मई को है। फिर आपकी टीजीटी की परीक्षा जो कि है 3 और 4 जून को, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिए, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। खैर, जो लोग सहायक आचार्य जीएस को लेकर परेशान हैं वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस चैनल पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उनको देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इसको भी एक बार देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सबसे निकट में जो परीक्षा है वो कंप्यूटर की परीक्षा है, एलटी ग्रेड कंप्यूटर की परीक्षा। और ये परीक्षा कब होने जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीआईसी की परीक्षा ये 3 मई को होगी, प्रारंभिक परीक्षा। लेकिन उसके पहले ही आप कंप्यूटर विषय एलटी ग्रेड कंप्यूटर की परीक्षा जो है 5 अप्रैल को करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी जीएस रहेगा और जीएस की क्लासेज आपकी लगातार चल रही हैं। कैलेंडर बिल्कुल आपके सामने रहना चाहिए, जो भी परीक्षा आपकी है उसमें प्रतिदिन एक दिन कम हो रहे हैं, इस बात का आप लोग बहुत ही ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बातों को ध्यान में रखना, अदरवाइज फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है आप सभी लोगों का। और दोस्तों आगे बढ़ें तो ज़्यादा कुछ खबरें आज है नहीं, क्योंकि आज कोई अखबार प्रकाशित हुआ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी क्लासेज आज भी चलेंगी और आज जो भी क्लासेज रहेंगी उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक आपका टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन फॉर एवरी अपडेट एंड फॉर एवरी पीडीएफ, जो कुछ भी रिलेटेड होता है सब कुछ जानकारी आपको शेयर की जाती है। और भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।